in this video our topic will be universal indicator. देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बोर्ड में इस टॉपिक पर से क्वेश्चन आता है. देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था इंडिकेटर क्या होता है. इंडिकेटर ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट होती है जो आपको चीजों को इंडिकेट करेगी. हम ऑलरेडी एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ चुके हैं. क्या करता है एसिड बेस इंडिकेटर, वो हमें बताता है कि पर्टिकुलर कोई भी दिए गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है या फिर दोनों नहीं. बट वो हमको ये नहीं बताता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है. ये थोड़ी बताता है. भाई मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब है, दोनों टेस्ट ट्यूब में मेरे पास एसिड है. अब आपको ये पता करना है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है. तो आप क्या करेंगे, तब आप एसिड बेस इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एसिड बेस इंडिकेटर आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है. वो ये नहीं बताता आपको कि वो जो दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है. ठीक है. वहीं दूसरी तरफ हमारे पास आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर. ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये आपको दो चीजें बताएगा. फर्स्ट, ये आपको बताएगा कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है. मतलब जो काम एसिड बेस इंडिकेटर करता है वो काम ये यूनिवर्सल इंडिकेटर भी करता है. ये भी आपको बताएगा कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस. नंबर 1. नंबर 2, ये आपको ये भी बताएगा कि वो एसिड अगर है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और अगर वो बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है. बट ये चीज आपको आपका एसिड बेस इंडिकेटर नहीं बताता. आई होप व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर इज क्लियर टू यू ऑल पीपल. एसिड बेस इंडिकेटर अलग होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग होता है. एसिड बेस इंडिकेटर आपको सिर्फ ये बताता है कि दिया गया कंपाउंड एसिड है या बेस. यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको ये बताता है कि दिया गया कंपाउंड एसिड है या बेस प्लस उसकी स्ट्रेंथ, कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड. ठीक है. कैसे बताएगा सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो कलर पर बताएगा. किस पे बताएगा, कलर पे. देखो अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो मतलब उसमें नंबर ऑफ H प्लस आयंस ज्यादा है. अगर कोई एसिड वीक है तो उसमें नंबर ऑफ H प्लस आयंस कम है. तो अलग अलग H प्लस आयन पर यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग कलर शो करता है. कैसे, ये मैं आपको एक फोटो से समझाऊंगा. ठीक है ना, वो मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा, उससे आपको समझ में आएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन में यहाँ दूंगा. ठीक है. अब देखो कलर कैसे डिफरेंट डिफरेंट आएंगे. सबसे पहले आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक एग्जाम्पल ले लो. वो एग्जाम्पल आपके पास है pH स्केल. क्या है ये, pH स्केल. यहां पर इस P का मतलब क्या है, इस P का मतलब है पोटेंस. क्या मतलब है इस P का, पोटेंस. और इंग्लिश में इसका मतलब होता है पावर. इंग्लिश में क्या मतलब होता है इसका, पावर. यहाँ पे ये H का मतलब क्या है, यहाँ पर ये H का मतलब है H प्लस आयंस. तो pH का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ H प्लस आयंस. P का मतलब पोटेंस या फिर पावर, H का मतलब H प्लस आयंस, तो pH का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ H प्लस आयंस. तो ये जो स्केल है pH स्केल, ये आपको क्या बताएगा, ये आपको पावर ऑफ H प्लस आयंस बताएगा. देखो इस स्केल को मैं बनाता हूं, ये रहा ये स्केल. अच्छे से समझ जाए इस स्केल को. इसके सेंटर में 0 होता है. क्या होता है सेंटर में, 0. ठीक है, नहीं गलत. देखो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों के दिमाग में रहता है नंबर लाइन की तरह कि इसके सेंटर में भी 0 होगा. नंबर लाइन जब हम बनाते हैं तो उसके सेंटर में क्या होता है, 0. बट pH स्केल में उल्टा होता है, इसके सेंटर में होगा 7. आप इस तरीके से याद रखना. नंबर लाइन के सेंटर में क्या होता है, 0. बट pH स्केल के सेंटर में 0 नहीं होता. pH स्केल के सेंटर में होता है 7. अब इसके आगे आप नंबर लिख लो 14 तक. 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. ठीक है. अब यहां पर भी नंबर लिख लो 6,
5 4 3 2 1 एंड 0। देखो अगर आप 7 से लेफ्ट हैंड साइड में जाओ तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या होगा, इंक्रीज होगी। बट अगर आप 7 से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ये आपको ध्यान रखना। इसका मतलब अगर 6 5 4 3 2 1 0 तो अगर आप ऐसे चलते हो तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और अगर आप ऐसे चलते हो तो एसिड की तो बेस की स्ट्रेंथ कम हो रही है। मान लो आपके पास दो एसिड है, एक एसिड है एसिड ए, इसका पीएच है 0, और दूसरा एसिड है आपके पास एसिड बी, इसका पीएच है आपके पास 3। तो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, तो एसिड ए स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों एसिड ए स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर पीएच कम होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर पीएच कम होगा तो एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, सपोज कर लो आपके पास एक बेस है X और एक बेस है Y, ठीक है। X का पीएच आ रहा है 14 और Y का पीएच आ रहा है 9, तो कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो बेस 14 वाला स्ट्रॉन्ग होगा। उल्टा, अगर पीएच कम होता है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, बट अगर पीएच कम होता है तो बेस वीक होता है। यानी कि अगर बेस को स्ट्रॉन्ग करना है तो पीएच बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपको एसिड को स्ट्रॉन्ग करना है तो पीएच कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 7 से राइट हैंड साइड जाने पर, मतलब 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14, जब हम इस तरह से जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। जब हम लोग 7 to 6, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 1, 1 to 0 इस तरीके से जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, ठीक है ना। अगर हम 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। पर अगर हम लोग 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। अगर मान लो किसी भी बॉडी या सब्सटेंस का पीएच 7 है, अगर किसी भी बॉडी या सब्सटेंस का पीएच 7 है तो वो बॉडी कैसी होगी, न्यूट्रल। कैसी होगी वो बॉडी, न्यूट्रल, मतलब वो न तो एसिड है और न ही बेस है। अब हम बात करते हैं एसिड रेन की, ठीक है ना। क्या होता है एसिड रेन? एसिड रेन का मतलब है ऊपर से आ तो पानी रहा है, बट क्योंकि एटमॉस्फेयर में गैसेस है तो वो जो रेन है उन गैसेस के साथ रिएक्ट करके क्या कर देती है, एसिड बना देती है। एग्जाम्पल देखो भाई, ऊपर से क्या गिरा, ऊपर से पानी गिरा H2O, बट एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड ऑलरेडी है, एटमॉस्फेयर में रहती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो पानी हवा से गिर रहा है या बादलों से गिर रहा है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और बनाता है H2SO4, और ये जो H2SO4 होता है ये अब आपका एसिड जो है गिरता है एसिड रेन में। तो हमेशा ध्यान रखो, कोई भी बारिश को हम एसिड रेन कब बोलते हैं, जब उसका पीएच 5.6 या इससे कम होता है। व्हाट इज एसिड रेन? अ रेन whose pH is either 5.6 or less than 5.6 तो ही वो एसिड रेन है। अगर उसका पीएच 5.6 से ज्यादा है तो फिर वो एसिड रेन नहीं, करेक्ट। तो अब देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर हर अलग अलग नंबर पर अलग अलग कलर देता है। 0 पर अलग कलर देगा, 1 पर अलग कलर देगा, 2 पर अलग कलर देगा, 3 पर अलग कलर देगा, ऐसे ही सारे नंबर्स पर अलग अलग कलर देगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं पीएच स्केल लूंगा, है ना, या पीएच पेपर लूंगा, उसको पेपर बोलते हैं, ठीक है ना। उस पीएच पेपर को दिए गए एसिड में डालूंगा, ठीक है, और निकाल लूंगा।
तो वो पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसका कलर मैं यहाँ पे मैच करूँ, सपोज उसका कलर 10 से मैच हो, तो मतलब ये वो सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस बेस है और उसका पीएच क्या है 10, मतलब वो माइल्ड बेसिक है। अब मैंने क्या किया, दूसरा पीएच पेपर लिया, दूसरे सॉल्यूशन में डाला। जब दूसरे सॉल्यूशन में डाला तो उसका कलर 0 वाले कलर के जैसा हो गया, तो यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देख लो पीएच स्केल जो कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसने हमको पीएच भी बताया, मतलब ये भी बताया कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक, और साथ में ये भी बताया कि वो एसिड है या बेस। दिस इज योर पीएच स्केल। आई होप ये समझ में आया। ओके, थैंक यू।